नमस्कार, आप देख रहे हैं एमकेएन और मैं हूं आपके साथ वर्षा यादव और लेकर आई हूं आपके लिए दो बड़ी खबरें, जिसमें पहली बड़ी खबर शिवपुरी जिले के धमधौली गांव से है, जो किसानों की बेहाल स्थिति को दिखाती है। तो दूसरी खबर पन्ना से है, जहां ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। चलिए रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। वही तो कह रहा फूफा को लगा नहीं किताब तो करे होंगे कौन पे साहब तो समय भी पटेल साहब बात थी तब की तो मैं जमीन बीच के सिमरी गया सी और यहाँ धमधौली पे जमीन लग गए तो 3-4 साल हो गई हमें जमीन को कोई निराकरण नहीं हो रहा है और हमें गुजर नहीं हो रही। सिमरी जमीन बेची 7 जमीन बेच के धमधौली जमीन ली है 7 बीघा रजिस्ट्री हो गई, सब बात हो गई और बस 3 बीघा नापजात है फिर और पूरे पटवाई तहसीलदार सब कलेक्टर सब में परेशान हुआ। 3 साल मेरी बहन जो है रामेश्वर रावत जी, उन्होंने अपने घर से जमीन बेच करके यहाँ जमीन ली। जमीन ली 7 बीघा 5 में से उसको करीबन 4 साल हो गई है। तो उन लोगों ने क्या फर्जी दस्तावेज करके हमारे को रजिस्ट्री करा के जमीन दे दी। तो हम मौजूद हैं करेरा एसडीएम कार्यालय में। यहाँ जो है करेरा एसडीएम राजन नाडिया जी के पास मैं एक किसान की समस्या को लेकर आया था, रामेश्वर नरवर तहसील का, जिसकी समस्या करीब 4-5 साल से जो है उसकी जमीन का सीमांकन नहीं हो रहा है। कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी सीमांकन करना ही नहीं चाह रहा है, उसको जो है न्याय नहीं मिल रहा है। दीपक कुशवाहा कैमरामैन के साथ के लिए एमकेएन के लिए कमर खान की रिपोर्ट। तो ये तस्वीरें शिवपुरी जिले से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक किसान पिछले 3 साल से प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन किसान को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, न्याय नहीं। आलम यह है कि अपनी ही जमीन पर खेती नहीं कर पा रहा है। दरअसल धमधौली गांव के रहने वाले रामेश्वर रावत ने साल 2017 में कैलाश वंशकार नाम के व्यक्ति से 15 लाख रुपए में 7 बीघा जमीन खरीदी थी, लेकिन उस जमीन की रजिस्ट्री और नामांतरण होने के बावजूद भी रामेश्वर को जमीन पर कब्जा नहीं दिया गया। और इसे लेकर जब पीड़ित किसान ने संबंधित अधिकारी से शिकायत की तो जिम्मेदारों ने 7 बीघा की बजाय महज 3 बीघा जमीन का सीमांकन कर दिया। अब हालात ये हैं कि किसान पिछले 3 दिनों से, माफ कीजिए 3 सालों से मामले को लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन अधिकारियों की उपेक्षा जस की तस बनी हुई है। अब पीड़ित किसान और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है। वहीं अब पीड़ित किसान ने 8 दिनों के भीतर न्याय नहीं मिलने पर कलेक्ट्रेट में भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी है। वहीं मामले को लेकर जिम्मेदारों का क्या कहना है, आगे आपको बताते हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता कमर खान जुड़ गए हैं। कमर, 3 साल से किसान परेशान लगातार नजर आ रहा है, लेकिन उसकी समस्या की सुनवाई नहीं हो रही है, उसकी जमीन का सीमांकन नहीं हो रहा है। जी ये असल में क्या है बच्चा, मैं आपको बता दूं, ये नरवर तहसील का मामला है। ये नरवर तहसील में धमधौली गांव है, जहां जो है ये रामेश्वर रावत किसान जो रहने वाला है, और यहाँ इन्होंने 7 बीघा जमीन वर्ष 2017 में खरीदी थी। जी। तो इसमें क्या हुआ है कि इन लोगों ने जो उसका उसने जमीन खरीदी, इसके बाद में उसका नामांतरण भी हो गया। जी हेलो जी हाँ, और नामांतरण होने के बाद में आज तक 3 साल से उसके सीमांकन के नाम पे सिर्फ 3 बीघा जमीन उसको तहसील प्रशासन द्वारा अभी तक नाप के दी गई है। जी। बाकी 4 बीघा जमीन आज तक उसको नहीं मिली है। 3 साल से वो काफी परेशान है और संबंधित जो वरिष्ठ अधिकारी है सभी से जो है जाके उसने शिकायत कर चुका है, गुहार लगा चुका है जी। लेकिन कोई भी अधिकारी उसकी किसी बात को सुनने को ही तैयार नहीं है। अधिकारियों ने तो बिल्कुल जैसे कि ना अपना आंख और कान सब कुछ बंद कर रखे हैं। जी। ठीक, और ये बेचारा काफी समय से जो है, लेकिन जब और इसी मतलब किसान के जो ये इसका मैटर है, तो इसी को लेके हम करेरा एसडीएम कार्यालय में जब पहुंचे तो एसडीएम साहब से भी अगर हमने
कोई बात करना चाहे तो एसडीएम करेरा एसडीएम ने जो है बिल्कुल राजन नाडिया जी ने साफ साफ लफ्जों में ये मना कर दिया कि मैं इस विषय पे आपसे कोई बात ही नहीं करूंगा, मैं किसी भी प्रकरण में कोई वर्जन आपको नहीं दे पाऊंगा। आप शिवपुरी कलेक्टर की परमिशन लेके आए हैं क्या? अगर शिवपुरी कलेक्टर की परमिशन लाएंगे जब मैं आपसे कोई चर्चा कर पाऊंगा, मैं किसी विषय में आपसे कोई चर्चा नहीं कर पाऊंगा। इस विषय में कोई स्थिति स्पष्ट हुई है कमर के? देखिए 7 बीघा जमीन थी जिनमें से 3 का नामांकन हुआ है, कहाँ स्थिति गड़बड़ा रही है? अधिकारी कुछ ना कुछ कोई बात तो होगी तभी तो अधिकारी ऐसा कर रहे हैं, कुछ रीजन पता चला? नहीं, असल में क्या है कि जब वो एसडीएम करेरा एसडीएम ने भी जब मेरी बात को संज्ञान में नहीं लिया जी, तो मैंने आके अपने हिसाब से जब मैंने पड़ताल की जी, 2-3 दिन में जब इसकी मैंने पड़ताल की तो मेरे को कुछ सूत्रों से ऐसी जानकारी मिली कि ये जो जमीन मौके पर जो 7 बीघा ये जमीन की जो रजिस्ट्री हुई है, रामेश्वर किसान ने जो जमीन खरीदी है, तो उस जमीन का एक्चुअल में वहाँ मौके पे धरातल पे वो 7 बीघा है ही नहीं, वो सिर्फ कागजों में दर्ज है 7 बीघा। जी, तो इसका जिम्मेदार जी 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 कमर, तो इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की जो नरवर तहसील का प्रशासन है, चाहे वो पटवारी हो या तहसीलदार हो या नायब तहसीलदार हो, इन सब ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें भ्रष्टाचार किया है, कहीं ना कहीं कोई गलती की है। इसीलिए शायद मेरे को लग रहा है वरिष्ठ अधिकारी उस गलती को छुपाने के लिए जी, और ये सारी जो है ना लीपापोती करने में लगे हुए हैं कि 3 साल से उसका जो है किसान का कोई समाधान नहीं कर रहे हैं, ना ही उसको 7 बीघा पूरी उसकी जमीन जो है दे पा रहे हैं कि उसका सीमांकन करके उसको 3 बीघा जमीन दे दी है। 4 बीघा जमीन से आज तक 3 साल में भी किसान वंचित है। बिल्कुल कमर, जिन लोगों को जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, जिनको न्याय देना चाहिए, वही लोग बेईमानी कर रहे हैं। कौन न्याय देगा किसान को? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? अब किसान को न्याय तो अधिकारी ही देंगे। जब वरिष्ठ अधिकारी अगर इस तरह से हरकत करेंगे, इस तरह से अपना पल्ला झाड़ेंगे और अगर समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे तो ये जो है किसान या कोई भी मतलब किसान होगा वो बेचारा कहाँ जाएगा, किसके आगे गुहार लगाएगा? बिल्कुल, जब प्रशासन ही साथ लीजिएगा, अगर कोई छोटा अधिकारी गलती करता है और बड़ा अधिकारी अगर वरिष्ठ अधिकारी है, चाहे एसडीएम हो चाहे कलेक्टर हो, अगर ये लोग कार्रवाई नहीं करेंगे उस चीज पे, उस जो है प्रकरण को संज्ञान में नहीं लेंगे, तो फिर उसका समाधान कैसे होगा? भाई वो तो बेचारा 3 साल से भटक रहा है, भटकता ही रहेगा। जी, आपने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की, उनका क्या कुछ कहना है? जी, प्रशासनिक अधिकारियों से मैंने एसडीएम से बात की तो एसडीएम ने बिल्कुल कोई बात करने से मेरे से इनकार ही कर दिया। जी, उन्होंने तो मेरे से किसी भी बात को करने से इनकार कर दिया। जब मैंने कलेक्टर साहब से, शिवपुरी कलेक्टर से बात की तो कलेक्टर से भी बात करने के बाद में जब मैंने ये प्रकरण उनको थोड़ा सा संज्ञान में दिया तो फिर उनके भी बात करने का लहजा बदल गया। किसान का क्या कुछ कहना है? किसान का ये कहना है कि अगर मेरा समाधान नहीं होता है तो मैं 8 दिन के बाद में जो है शिवपुरी कलेक्टर के सामने जाके और भूख हड़ताल पे बैठूंगा अपने, क्योंकि किसान की हालत इतनी खराब हो चुकी है, वो कार्यालयों में ऑफिसों में चक्कर लगा के बेचारा अपना पैसा बर्बाद कर करके काफी समय से, एक तो 15 लाख की उसने जमीन खरीदी, अपना सारा सब कुछ खत्म करके, एक जमीन का उसको सहारा था, उस जमीन भी आज तक उसको पूरी नहीं मिली है, तो वो तो बेचारा बिल्कुल कंगाली पे पहुंच चुका है। उसके जो बच्चे हैं वो जो है बाहर जाके मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी करने को मजबूर हो गए। जी, तो कमल क्या कहा जा सकता है, इस किसान को न्याय मिलेगा? अब अधिकारी अगर न्याय नहीं देंगे तो किसान तो जो है अभी किसान जो है भूख हड़ताल का स्टेप उठा रहा है, इसके बाद हो सकता है आगे चल के कोई गंभीर स्टेप भी उठा ले। भाई जो आदमी बिल्कुल जब हर तरफ से हताश हो जाएगा, आज कोई भी एक पीड़ित व्यक्ति जब उसकी प्रशासन ही नहीं सुनेगा, शासन नहीं सुनेगा, तो वो क्या करेगा? कहीं ना कहीं तो उसको फिर गलत रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। बिल्कुल, चलिए कमल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक गरीब किसान है, 7 बीघा जमीन किसान ने खरीदी थी, लेकिन पीड़ित किसान लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। दरअसल
कागजों में ही 7 बीघा जमीन का जिक्र किया गया है, जबकि हकीकत में किसान को 3 बीघा जमीन ही मिली है, उसका ही सीमांकन हुआ है। और हमारे साथ रामेश्वर रावत जुड़ गए हैं जो कि पीड़ित किसान है। चलिए उनसे सीधी बात करते हैं। रामेश्वर जी, 7 बीघा जमीन खरीदी थी आपने, लेकिन 3 बीघा जमीन का ही सीमांकन हुआ है, किस तरीके की परिस्थिति है? मैडम 1 बीघा जमीन का सीमांकन किया गया है। वो 1 बीघा का वो मेरे को 3.5 बीघा जमीन, मेरे को 7.5 बीघा जमीन चाहिए रही थी जी। उसकी रजिस्ट्री कराई मैंने। भोपाल मुख्य सचिव के राजस्व विभाग के है, वहाँ तक गया मैं जी। कमिश्नर साहब के पास गया, कलेक्टर साहब के पास गया, एसडीएम साहब के पास गया, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया सर। मैं सिर्फ ये किया, ये जो खान साहब है, कोई कमर खान साहब नरवर वाले जी, बस उन्हीं ने जरूर ये एक बार पहले, 1 साल पहले समाचार में छापा था, जे फिर भी नहीं सुनी। और जे पटवारी जी संतोष सुमन में 35,000 रुपए एक्स्ट्रा ले गए और 2 बार सीमांकन की फीस भी भर दी मैंने, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं सुनी मेरी। रामेश्वर जी, देखिए आपको ज्यादा पता होगा, आपके साथ नाइंसाफी हुई है पूरे मामले में, तो आपको क्या लगता है कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कौन जिम्मेदार है इस पूरे मामले को लेकर? रामेश्वर जी, हाँ जी, आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इस पूरे मामले को लेकर? कहाँ आपके साथ नाइंसाफी हो रही है? जी, पूरे नाइंसाफी पूरा यहाँ से नर्मदा तहसील पूरी भ्रष्ट है, नर्मदा तहसील कलेक्टर तक पूरे भ्रष्ट है। कलेक्टर के पीए साहब भी बोल रहे थे कि जमीन नहीं मिलेगी तो लट देकर सुखा लो। जी, आप क्या चाहते हैं रामेश्वर जी? जी, मेरे को तो मेरा हक चाहिए बराबर, और जो इसके साजिश के पीछे जो अधिकारी है उनको बर्खास्त किया जाए सर। जी, चलिए रामेश्वर जी। नहीं, मैं 8 दिन में भूगर्ताल में बैठूंगा कलेक्टर साहब के सामने। जी, रामेश्वर जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अभी हमारी पीड़ित किसान रामेश्वर जी से बात हुई थी, जिन्होंने कहा कि वो दर की ठोकरें खा रहे, लगातार भटक रहे, लेकिन उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है और उन्होंने इस पूरे मामले में प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदार माना है। सरकारें हर साल बहुत सी योजनाओं पर अरबों रुपए खर्च करती है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इन योजनाओं की ओर ध्यान ही नहीं देते। और ऐसा ही एक मामला पन्ना जिले की गुनोर में देखने को मिला,